तो 70 के संग्राम में बात होगी उत्तराखंड की तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां प्रबुद्ध सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं इलाहाबाद कुंभ में, प्रयागराज के कुंभ में आप में से कितने लोगों ने स्नान किया। मैं तो गया हूं, आचमन भी किया हूं, स्नान भी किया हूं, और तब जाकर मालूम पड़ा कि योजना पूर्ण हो चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। गंगा पूरी देश का आस्था का केंद्र है, और गंगा की गंदगी पूरी दुनिया के लिए हमारे समाज जीवन का परिचय कराने वाली है। ये परिवर्तन हमने बहुत कम समय के लिए किया है। इंडस्ट्री के अंदर भी लगभग इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब 9वें स्थान पर था देश की इकोनॉमी के तालिका में, 9वें स्थान पर। 22 करोड़ की आबादी, सिर्फ खाने पीने का खर्च करो तो भी 15 नंबर तक तो पहुंच जाते हो। 22 करोड़ लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करो तो, मगर हम 9वें नंबर पर थे। 5 ही साल में हम 9वें नंबर से दूसरे नंबर पर आने का काम भारतीय जनता पार्टी, और मैं विश्वास दिलाता हूं, हमें 5 साल पूरे नहीं चाहिए, आप सरकार बना दीजिए, अगले 2 साल में ही उत्तर प्रदेश पूरे देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा, 1 नंबर की अर्थव्यवस्था। केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसके आधार पर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आया है, और 80 तक उत्तर प्रदेश की विकास दर भारत की एवरेज विकास दर से ज्यादा रहती थी हमेशा। 51 से आंकड़ा मेंटेन होना शुरू हुआ है, 51 से 80 तक ये ज्यादा रहती थी। फिर गिरावट शुरू हुई, और आज मैं कह सकता हूं कि हम फिर से नेशनल एवरेज के करीब पहुंच चुके हैं। कुछ समय के अंदर तालिका में भी ऊपर जाना शुरू कर देंगे। ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी डॉक्टर को लगेगा कि भाई हम तो रह ही रहे, ऐसा नहीं है। हम समाज के साथ जुड़े हैं, प्रदेश के साथ जुड़े हैं, प्रदेश के भविष्य के साथ, प्रदेश के साथ हमारा भविष्य जुड़ा है, हमारी पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है। इसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, और ये निर्णय करने का अधिकार संविधान ने हर नागरिक को दिया है, और उसमें मेरे सामने जो नागरिक बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि आपका सिर्फ एक वोट नहीं, आपकी जिम्मेदारी वातावरण बनाने की भी है। आप वातावरण बना सकते हो, इसलिए मैं आपको ये बात कहता हूं। एफडीआई 98 तक राष्ट्रीय एफडीआई में से सिर्फ 2% मिला था, इसको भी हमने बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाने का काम किया है। ढेर सारे, मैंने जो आगे कहा, इस तरह से वाराणसी में हथकरघा, फिर ढेर सारे जिलों के, बुलंदशहर में खुर्जा मिट्टी, ढेर सारे जनपद के एक हमने उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान देने का काम किया है। और आज गवर्नेंस के सारे मापदंड, ईज ऑफ डूइंग का हो, गवर्नेंस इंडेक्स हो, सब में उत्तर प्रदेश आज 1 से 3 के अंदर लाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करा है। लगभग अर्थव्यवस्था हमें सरकार मिली तब 11 लाख समथिंग, 11 लाख करोड़ से थोड़ी ज्यादा थी। आज हम 22 लाख करोड़ तक एक 5 साल में ही डबल कर आपके सामने उपस्थित हुए। मित्रों, प्रति व्यक्ति आय, इसमें 2.3 गुना बढ़ोतरी करी है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में एक 5 साल के अंदर 2.3 गुना बढ़ोतरी करी, और सामाजिक इंडेक्स के अंदर 80% का सुधार किया है। ये काम जो हुए हैं, ये सिर्फ 5 साल में हुआ है, और आज 44 योजनाएं भारत सरकार की है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मतलब 56 में से 44 में उत्तर प्रदेश
देश में 1 नंबर है इंप्लीमेंटेशन के अंदर। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम प्रथम हो गए। स्मार्ट सिटी अवार्ड 3 साल से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना इंप्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME की स्थापना में पूरे देश में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। शौचालय 5 साल में लगाने में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। किसान सम्मान निधि प्राप्त जिनको हो रही है, ऐसे किसानों की संख्या में उत्तर प्रदेश 1 नंबर है। एक भी चीज में उत्तर प्रदेश उत्पादन में पहले 1 नंबर पर नहीं था। अब ध्यान से सुनेगा, गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दूध में भी उत्तर प्रदेश आज देश में 1 नंबर पर पहुंचा है। ये बताता है कितना सार्वत्रिक दृष्टि से सम विकास करने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। नौकरी और रोजगार सृजन में भी जो 2017 में बेकारी की दर 17.5 थी, वो घटकर 4.1 हो गई है। और ये आंकड़े सारे ऑनलाइन भी उपलब्ध है। मैंने पहले कहा कि ढेर सारे कनेक्टिविटी के काम भी हमने किए हैं और लगभग उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1 दर्जन नीतियां बनाई है। 186 सुधार करे हैं, पोर्टल 327 बनाए हैं और लगभग 40 से ज्यादा विदेशी कंपनी आज यहां पर उत्पादन शुरू कर चुकी है। इसका मतलब है मित्रों कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ देश का नहीं, विदेश का भी निवेश आने वाला है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले छर्रे और कट्टे बनते थे, वहां पर आज मिसाइल्स और गोला बन रहा है जो देश की सुरक्षा 24 घंटे करने में सक्षम है। स्वाभाविक है, रक्षा मंत्री जी यहीं से है तो उत्तर प्रदेश को उसका फायदा मिलना ही है। तो लखनऊ से लेकर बुंदेलखंड तक एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया जिसके अंदर ढेर सारा इकाई लगे थे जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी मौके की निर्मित करता है। लगभग 1,88,000 करोड़ का निवेश नया गत 1 साल के अंदर आया है, टोटल 3 लाख करोड़ में से। नोएडा में 6,000 करोड़ की लागत से स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना की है। लगभग एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन अमेरिकी उत्तर प्रदेश के RRTS कॉरिडोर के लिए मंजूर किया है और वो मंजूरी इनकी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही भाजपा के अंदर सियासी बवंडर शुरू हो गया है। भाजपा के अंदर चुनाव के दौरान हुए भीतरघात को लेकर नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। यमुनोत्री सीट से भाजपा विधायक और मौजूदा प्रत्याशी ने भी भीतरघात का आरोप लगाया है। केदार सिंह रावत का कहना है कि पार्टी के कुछ नेताओं ने यमुनोत्री सीट पर भीतरघात किया है। केदार रावत ने कहा कि वो इस मामले को पार्टी संगठन के सामने रखेंगे। केदार रावत का कहना है कि जिस नेता ने भीतरघात किया है वो हर रोज पार्टी के कार्यालय पर भी बैठता है। लोकतंत्र में जो चुनाव हम सबसे बड़ा महोत्सव के रूप में मनाते हैं, उसकी एक विकृति ये भी है और हमेशा जब भी चुनाव होते हैं तो इस प्रकार की सूचनाएं, समाचार आते हैं। पार्टी उनकी सत्यता का पता लगाती है और अगर कहीं सत्यता होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में भी देर। तांत्रिक जो प्रक्रिया